जगबानी टीवी देख रहे सारे दर्शकों का स्वागत। मैं हाँ कुलविंदर माही लैके हाजिर हाँ हरियाणा ਦੀਆਂ खास खबरां। ਤਾਂ सीएम नायब सैनी दूसरे दिन गुरुग्राम ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ 2 ਦਿਨਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਦਾ ਦੌਰਾ ਸੀ ਔਰ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੁਝਾਅ ਲਏ ਗਏ ਨੇ। ਤਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਬਜਟ ਜੋ ਪੇਸ਼ ਹੋਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਝਾਅ ਲਏ ਗਏ ਨੇ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ ਦਾ ਵਿਜ਼ਨ ਹੈ उस दे विच सहयोग पाउण दी गल कही जा रही है। हरियाणा का विजन साल 2047 लई डॉक्यूमेंट भी जारी किया गया सी और इस दे तहत निवेशकों के अते कारोबारियों के सुझाव लए जा रहे हैं। इस दे तहत गुरुग्राम दे विच 2 दिनों का दौरा सीएम नायब सैनी हुणां दा सी और इस दौरान उन्हां दे वल्लों निवेशकों अते कारोबारियों के नाल मीटिंग की गई है और जिहड़े बुद्धिजीवी है उन्हां दे नाल गलबात करके हरियाणा के इस विजन डॉक्यूमेंट नूं सही रूप दे विच लागू करन दी जो कोशिश है उन्हां दे वल्लों कीती जावेगी। तां बजट नूं लैके वड्डे ऐलान भी होणगे। दस दिए कि बजट हरियाणा का जो सैशन होना है तो उस तो पहला हरियाणा के जो सीएम नायब सैनी ने तो उन्होंने वल्लों कारोबारियों ते निवेशकों के सुझाव लए गए हैं कि उन्होंने वल्लों कहा गया। इस मौके तुहानूं सुना दिंदे हां। कल हमने जो हमारा विजन डॉक्यूमेंट है 2047 उसको लेकर के भी चर्चा की। उसमें कई एक्सपर्ट्स थे। उन एक्सपर्ट्स से भी उनके बड़े सुझाव आए। विजन डॉक्यूमेंट हमने 24 दिसंबर को हमारे भारत के माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी के दिशा निर्देश में उसको जारी किया। हमारा एक संकल्प है 2047 कैसा हरियाणा हो। हमने 1 ट्रिलियन इकोनॉमी खड़ी करने का, डॉलर की इकोनॉमी खड़ी करने का संकल्प लिया है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने भारत को दुनिया की तीसरी आर्थिक शक्ति के रूप में यह भारत खड़ा हो उसका संकल्प लिया है। और उसके ऊपर कल जो हमारा ये विजन डॉक्यूमेंट था उसके अंदर बहुत सारे सुझाव इस बजट के लिए आए हैं। साथियों, आज हमारे इंडस्ट्रियल एसोसिएशन के सभी पदाधिकारी और सभी इंडस्ट्री के प्रमुख व्यक्ति, आप सबके बहुमूल्य सुझाव हमें मिले हैं। प्रेजेंटेशन भी दिखाई गई है। प्रेजेंटेशन के अंदर बताया भी गया है कि पिछले वर्ष कितने सुझाव हमारे पास आए थे और कितने हमने उसको शामिल किए हैं और उनके ऊपर काम भी गति से हो रहा है। और इस वर्ष भी आप द्वारा जो सुझाव आए हैं, हम चाहते हैं कि इन सुझावों को, जो महत्वपूर्ण सुझाव हैं, उनके ऊपर चर्चा विचार करके इस बजट के अंदर उनको भी शामिल किया जाएगा। एआई बेस्ड पोर्टल भी लॉन्च किया गया कल। और अभी आप लोगों ने जितने सुझाव दिए हैं, अगर आपके सुझाव छूटे हैं या बाद में भी आपके कोई ध्यान में कोई सुझाव महत्वपूर्ण आता है कि हमें सरकार तक इस बात को पहुंचाना चाहिए, तो उस पोर्टल के माध्यम से आप घर बैठे ही वो सुझाव दे सकते हैं। और उस सुझाव को, अच्छे जो सुझाव होंगे जिसका लाभ आप लोगों को भी और जनता को भी हरियाणा प्रदेश के जो मिलेगा, हम उसको इसमें अवश्य शामिल करेंगे। उधर हरियाणा के सीएम नायब सैनी हुणां दे वल्लों विजन हरियाणा विजन 2047 नूं लैके भी गलबात की गई। उन्होंने कहा कि हरियाणा 2047 दे विच विकसित भारत का ग्रोथ इंजन बनेगा। तो हरियाणा किस तरीके दे नाल ग्रोथ इंजन बनेगा इस नूं लैके भी जो सुझाव लै गए ने। और कल जो गुरुग्राम दे विच इन्हां दे वल्लों मीटिंग की गई है तो उस विच हरियाणा दे जिहड़ा विजन 2047 है इस नूं लैके सुझाव लै गए ने और इस दे चलदे
ਐਲਾਨ ਸੀਐਮ ਨਾਇਬ ਸੈਣੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸਾਲ 2047 ਤੱਕ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ ਦਾ ਗਰੋਥ ਇੰਜਨ ਬਣੇਗਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਰੇ ਜੋ ਕਦਮ ਨੇ ਉਹ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣਗੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਮੌਕੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸੀਐਮ ਨਾਇਬ ਸੈਣੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਸੁਣਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। आज इस विजन डॉक्यूमेंट 2047 का जो यहाँ पर अलग अलग विषय के ऊपर जो 6 स्तंभ हैं, उन 6 स्तंभों के ऊपर 2047 में हरियाणा किस प्रकार का होगा उसके ऊपर आप सबके बीच में प्रेजेंटेशन दी गई कि परिकल्पना क्या है, हम किस प्रकार का हरियाणा 2047 में वो देखना चाहते हैं। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी का जो विजन है और उन्होंने एक संकल्प लिया है 2047 में विकसित भारत, और उस विकसित भारत में आदरणीय प्रधानमंत्री जी इस बात की भी चर्चा समय समय के ऊपर करते हैं कि हरियाणा उस विकसित भारत का ग्रोथ इंजन होगा। पिछले 11 वर्षों में किस गति से परिवर्तन आया है, चाहे हमारा हरियाणा हो चाहे देश हो, गति से बढ़ रहा है, परंतु हमें 2047 तक इसकी गति को और तेज करना है। जब इस गति को और तेज करेंगे तब हम जाकर के उस टारगेट के ऊपर पहुंचेंगे जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने हमें दिया है 2047। हमने किस गति से काम करना है कि दुनिया की तीसरी आर्थिक महाशक्ति के रूप में खड़ा हो। उसके लिए हमने ये हरियाणा डॉक्यूमेंट विजन 2047 24 दिसंबर को भारत के यशस्वी गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी उन्होंने पंचकुला के अंदर इस मौके सीएम नायब सैनी ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਈਵੀ ਪਾਰਕ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਦੱਸਦੇ ਕਿ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ ਵਹੀਕਲ ਦੀ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੋਰ ਸਪਲਾਈ ਤੱਕ ਸਾਰਾ ਜੋ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੇ ਇੱਕੋ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੌਜੂਦ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਔਰ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਐਲਾਨ ਸੀਐਮ ਨਾਇਬ ਸੈਣੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਖਰਗੋਦਾ ਨੇੜੇ ਇਹ ਈਵੀ ਪਾਰਕ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਔਰ ਇਸ ਦੀ ਜੋ ਰੂਪਰੇਖਾ ਹੈ ਉਹ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਈ ਗਈ ਹੈ। ਸੀਐਮ ਨਾਇਬ ਸੈਣੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਈਵੀ ਪਾਰਕ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਿਰਮਾਣ ਹੈ ਉਹ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਔਰ ਖਰਗੋਦਾ ਨੇੜੇ ਇਹ ਪਾਰਕ ਬਣ ਕੇ ਤਿਆਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਪਾਲਿਸੀ ਹੈ ਉਹ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਸੀਐਮ ਨਾਇਬ ਸੈਣੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ ਹਰਿਆਣਾ ਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਖਰਗੋਦਾ ਨੇੜੇ ਈਵੀ ਪਾਰਕ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ ਵਹੀਕਲ ਦੀ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰਾ ਕੰਮਕਾਜ ਹੈ ਸਪਲਾਈ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ जो ग्रीन बेल्ट है वो सब कुछ इस जो ईवी पार्क के अधीन होवेगा और इस दे तहत ये जिहड़ी सारी मैन्युफैक्चरिंग देखी जाएगी, सप्लाई देखी जाएगी और एक ही थां दे उत्ते सारियां जिहड़ियां सहूलतां ने वो उपलब्ध करवाईयां जाणगियां। तां सीएम नायब सैनी दे वल्लों ईवी पार्क नूं लैके किहड़े ऐलान कीते गए ने वो भी सुना दिंदे आ। ये बात कही है जो हमारे पास विषय अभी कई हमारे महानुभाव ने इस बात को ईवी के को लेकर के उठाया है। हमने अपने संकल्प पत्र में भी इस बात का जिक्र किया है कि हम ईवी पार्क बनाने जा रहे हैं। उसका संकल्प हमारे संकल्प पत्र के अंदर है और हम सोच रहे हैं कि एक ईवी पार्क यहाँ पर बने और उस पर काम चल रहा है, उसके ऊपर काम चल रहा है। जल्दी ही हम इसकी भी एक घोषणा करने वाले हैं क्योंकि उसके ऊपर पॉलिसी वो बन रही है। और हमारे मनीष जी ने भी एक बात कही थी कि एक सैटेलाइट शहर बसाने की उन्होंने बात कही है। मैं मनीष जी को यह भी ध्यान लगाना चाहता हूं कि माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी ने जैसे सूरत को
एक नया सैटेलाइट शहर बनाने जा रहे हैं। हमने भी खरखौदा के पास एक 10,000 एकड़ के अंदर बड़ा हम वहाँ पर बनाने के लिए उसको सोच रहे हैं कि हमारा जो ये एरिया है इधर पंचग्राम की हमने पीछे बात किया था, उसके अंदर हम एक अच्छा शहर वो इसके साथ बसे उसके लिए हम काम कर रहे हैं। साथियों, मुझे ये बताते हुए कि आज आपने जो यहाँ बहुमूल्य सुझाव दिए हैं, मैं ये बताना भी चाहूँगा कि इनमें से कुछ सुझाव ऐसे हैं जिन पर पहले से ही सरकार काम कर रही है। इनमें मुख्य रूप से मैं कहना चाहूँगा कि जो RRTS का जिक्र वो मैं करना चाहूँगा, उसकी भी चर्चा इसके अंदर आई है कि प्रदेश में लगभग 70,000 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाली जो सराय काले खां और करनाल, सराय काले खां से अलवर राजस्थान बॉर्डर के बीच रीजनल जो RRTS कनेक्टिविटी परियोजना को वो मंजूरी भी मिल चुकी है। उसकी DPR मेरे ख्याल बन गई है, टेंडर होने वाला है, DPR बन चुकी है, जिसका एक बहुत बड़ा लाभ, क्योंकि ये सराय काले खां से एक तो करनाल की तरफ जाएगी और एक सराय काले खां से अलवर तक जाएगी। हमारा बावल तक का एरिया है, बावल से आगे क्योंकि राजस्थान के अंदर जाएगी वो, तो उसका लाभ हमारे लोगों को मिलेगा। और जो ट्रैफिक की समस्या आप लोगों ने कही थी, क्योंकि सरकार उससे आगे बढ़ करके सोचती रहती है और उसके ऊपर काम भी करते रहते हैं, और धीरे धीरे करके कहीं और जो इस योजना के अंदर हैं कहीं रोड भी और निकलने हैं, ताकि आप देख रहे हैं कि पिछले 11 वर्षों के अंदर किस तरीके से भारत बदला है। अगर आप लोग देखेंगे कि यहीं से गुरुग्राम से अगर बम्बे जाना होता था, आपका कोई सामान बम्बे पहुंचाना था, तो मेरे ख्याल से 45-46 घंटे के अंदर गाड़ी पहुंचती थी, और 2.5-3 दिन 4 दिन गाड़ी चलती थी तब जाकर के पहुंचती थी। मेरे ख्याल ज्यादा दिन ना लग जाते हैं। और हैं जी, तो आज स्थिति बदल गई है। इन्हीं 11 वर्षों के अंदर आप लोगों के सामने है कि आप देखते हैं कि यहां से अगर गाड़ी आप लोड करेंगे तो आप नेक्स्ट डे शाम तक पूछ लेंगे फोन करके भी पहुंच गई भाई ठीक ठाक। ਹੁਣ ਰੁਖ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਦਾ। ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ 200 ਭਾਰਤੀ ਡਿਪੋਰਟ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦਾ ਜਹਾਜ਼ ਭਰ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਇੱਕ ਖਤਰਨਾਕ ਗੈਂਗਸਟਰ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਜੀ ਹਾਂ, ਅਮਨ ਬੈਂਸਵਾਲ ਇਸ ਜੋ ਭਾਰਤੀ ਡਿਪੋਰਟ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਿਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਔਰ ਦਿੱਲੀ 에ਅਰਪੋਰਟ ਤੇ ਉਤਰਦੇ ਹੀ STF ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਬਜ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਕਈ ਖਤਰਨਾਕ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਾ ਨਾਮ ਬੋਲਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵੱਡੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇ ਕੇ ਇਹ ਵਿਦੇਸ਼ ਫਰਾਰ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਨਕਲੀ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਇਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੀ ਔਰ ਨਕਲੀ ਪਾਸਪੋਰਟ ਬਣਾ ਕੇ ਅਮਰੀਕਾ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਲਗਾਤਾਰ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਤੇ ਲਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਸੇ ਲੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮਨ ਬੈਂਸਵਾਲ ਵੀ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਔਰ ਅਮਨ ਬੈਂਸਵਾਲ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਕੇ ਡਿਪੋਰਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ 209 ਭਾਰਤੀ ਡਿਪੋਰਟ ਹੋਣਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣਗੇ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮਨ ਬੈਂਸਵਾਲ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਗੈਂਗਸਟਰ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਲਿਆ ਕੇ STF ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਅਗਲੀ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੈ ਉਸ ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਸੀ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀਆਂ ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਖਾਸ ਖਬਰਾਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਰਿਆਣਾ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਖਾਸ ਖਬਰਾਂ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਰੂਬਰੂ ਹੁੰਦੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਤਦ ਤੱਕ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ ਜਗਬਾਣੀ TV।